एक कमरे के अंदर तुम क्या बात करते हो? लाओ उसको। इनका पजामा उतार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हम ये कहते हैं सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। आज इनको मांगे माननी पड़ेगी, नहीं तो दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। क्या है नहीं दादागिरी है, जबरदस्ती है। रामदेव बाबा कभी देखो संत थे, आज रामदेव लाला हो गए। अरे भैया वो कौन सी कंपनी आपने लगाई है? तुम्हारी गाय का पतंजलि है। आप ये बताओ पतंजलि में कितनी गाय पलती है भैया? 100 रुपए किलो आप गाय का मूत्र बेचते हो, हमारी गाय का 2 रुपए किलो मूत्र क्यों नहीं ले लेते हो? हमारी गाय के मूत्र में कौन सी खुशबू नहीं आती? हमारी गाय तो जंगल में भी चरती हैं। फिर वो गोबर क्यों नहीं लेते? हमारी गाय का क्यों नहीं लेते भैया? क्या परेशानी आ गई है? क्यों इस देश को क्यों भट्टा बैठा रहे हो? कल की बैठक में कृषि मंत्री ने साफ कह दिया कि हम कानून वापस लेंगे ही नहीं। क्या कहेंगे कृषि? अरे ये तो इनका ताना सा है। हाँ। देखो भैया हमारे खा जाओ, हम तो ही कह रहे हैं भाजो। अरे हम जो कहना कृषि मंत्री थे, आप जो बता तुम कितनी बार खेत कर भेजा अपने गांव में? बता दो कितने पानी गेहूं लगे हैं? कृषि मंत्री बता दे। अगर कृषि मंत्री खेत में पानी हमारे बराबर आगे लगा लें 2 दिन, पता चल जाएगा, अपने आप वापस ले लेंगे। भाई वो तो दिल्ली से जामीन है, वातानुकूल स्थिति में रहते हैं, एसी में रहते हैं। ये आग जलाना भी क्या जाने, जंगल में कैसे रहते हैं इनको क्या पता है? किसान से सीख लो। जो रोड पे किसान पड़ा है, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती थी गोवंश को हम बचाएंगे, सारी चीजों पर टैक्स लगा दिया। मैं आपको ये बता दूं, गोवंश पर ही प्रकाश डालूंगा। इन्होंने कहा कि हर जगह टैक्स लगाओ गाय के नाम पर। ये बताओ भैया ये कौन सा टैक्स है? गौशाला में जो बैठे हैं हमारे महाराज जी, वो फॉर्चूनर में चल रहे हैं। किसान देवता है, गाय देवता है, वो झूठी पत्तल खा रही है। ये झूठी पत्तल गाय खा रही है जिसके नाम पर आप आए थे, राम नाम पर राम मंदिर बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, टीका लगा रहे हैं अपना। और एक और इनकी काली करतूत बता दूं, गांव गांव से एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी गेहूं ले रहे हैं और साइड में एक साइन करा रहे हैं। ये धोखा हो रहा है किसान के साथ में। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, और वो साइन फट से सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे कि इतने किसान हमारे साथ हैं। अच्छा। मैं आपको ये पर्दाफाश भी कर देना चाह रहा हूँ। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। ये पर्दाफाश कर देना चाहता हूँ। गांव गांव में इनकी एक मुहिम चली है, घर घर से एक एक मुट्ठी चावल ले रहे हैं, 10 रुपए ले रहे हैं, गेहूं ले रहे हैं, उसी के साथ में एक साइन कराते हैं किसान से कि आपने दान दिया है। ये दान नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। इनका पजामा उतार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इन्होंने कहा था कि 93 लाख आदमियों ने हमें समर्थन दिया। लिखा पढ़ी कुछ नहीं है, लिखा पढ़ी कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। आज अब हमसे पूछेंगे आपके लिखा पढ़ी क्या है, फिर लिखा पढ़ी लेने हम जाएंगे। तो इनका जो झूठ का पोटरा है, तो मैं आपको बता दूं, आप बोलोगे शेर दुशेरी, हम बोलेंगे मंदोन। आप पाटोगे मड़ा, हम बनाएंगे किले। झूठ के किले ये बनाएंगे। 26 जनवरी के बाद भी अगर पैरेड निकालते हैं तब पर भी मांगे नहीं सुनी जाती है, तो अगला कदम क्या होगा? इनको मांगे माननी पड़ेगी, नहीं तो दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। अगला कदम ये है हमारा कि अगर ये मांगे नहीं मानेंगे, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक हम इनसे मांगों की तो क्या चलती है, देश का नक्शा ही बदलवा लेंगे। अभी तो ये चंद लोग पैसे वालों के चक्कर में पड़े हैं। किसान ने तो अभी इनको देखा है, फिर भी हम इनका धन्यवाद करते हैं कि कम से कम नहीं तो हमारे सारे देश के किसानों को इन्होंने इकट्ठा कर दिया। एक तो सारे किसानों को इकट्ठा किया था अंग्रेजों ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और 2 जोड़ी आई हैं, 2 कबूतर ठाकुर जी ने भेजे गुजरात से। हमारे कृष्ण भगवान ने गुजरात में सोना चांदी बरसा दिया कि भैया वहां से मत आना आप। फिर भी इनकी जो ईमानदारी थी वो नहीं रुकी, बेईमानी करने पे दिल्ली में आ गए। अरे जब तुमके ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए गिन्नी बरसा दी, अरे बेईमानों कम से कम उसी से संतुष्टि कर लेते। सर सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, उन्होंने टीम गठित कर दी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आप बात कर लें इनसे। अरे भैया सुप्रीम कोर्ट जी ने कितने आदेश दिए इस हिंदुस्तान के लिए? सरकार के तमाम आदेश सुप्रीम कोर्ट के दिखा दूं। इन्होंने कहा कि यमुना जी में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यमुना जी में कोई भी गंदा लाला नहीं गिरेगा। आप बताओ क्या सरकार पी रही है उस पानी गंदे को? कहाँ गया वो, कहाँ गया वो? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार ने नहीं माना। और एक अगर कानून को किसान नहीं मानेगा तो कौन सी आफत आ गई भैया? एक कानून को अगर किसान नहीं मान रहा है तो कौन सी आफत आ गई? इन्होंने कितने सुप्रीम कोर्ट जी के आदेश माने। आज हमारे बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं।
इन्होंने 2014 में आने से पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। कितने लोगों को रोजगार दिया? और ये रो बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी डंके की चोट कहा था कि छोटे व्यापारी थे उनकी 30,000 कंपनियों को इन्होंने बंद किया। बोले कि कोई बोला? नहीं बोला। इनका मकसद क्या था? छोटी कंपनी बंद करो, छोटे व्यापारियों को खत्म करो, छोटी मंडियों को खत्म करो। केवल भारत में रहेगा तो लेबर मुनीम और कंपनी, लेबर मुनीम कंपनी, किसान नाम नहीं होगा, मजदूर नाम नहीं होगा, कुछ नहीं, केवल ओनली फॉर। मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारत का कृषि प्रधान देश अब लेबर देश होने जा रहा है। इनकी नीतियों द्वारा मेरे देशवासियों, किसान भाइयों, उठो, जागो, तब तक मत रुको, तब तक तुम्हारा मुकाम ना आ जाए और किसान आयोग का गठन न हो जाए और तुम्हारे बच्चों के लिए पढ़ाई की उचित व्यवस्था न हो जाए, तब तक आंदोलन से कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टीम गठित किया, सरकार पर भरोसा नहीं है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा होना चाहिए सर। देखो, सरकार ने टीम गठित की है, उसमें कितने मेंबर हैं? 4 इन्होंने की थी, 4 मेंबर उन्होंने किया, उसमें एक ने उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये 4 मेंबर में भी वही हैं जिन्होंने ये कानून की तरफदारी, हाँ नहीं, कानून बनाया उन्होंने, तरफदारी नहीं, उन्होंने कानून बनाया है 3 कानून, तो उस पर कैसे भरोसा करें आप बताइए? करना तो पड़ेगा ना सर, कैसे भरोसा करें? या तो सुप्रीम कोर्ट पे कर लीजिए, सरकार पे कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, मना नहीं कर रहे हैं, हम सरकार पे भरोसा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी मांग है वो कहाँ सुन रही है? कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम अब कानून वापस ही नहीं लेंगे, कैसे देखें? क्यों नहीं लेंगे भैया? वो कह रहे हैं नहीं लेंगे, दादागिरी है, जबरदस्ती है। बैठक में तो यही कह रहे हो। नहीं, हम तो कानून वापस कर जाएंगे, जब तक हम कानून वापस नहीं लेंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं जाएगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे, ये हमारा है। अगर वो, अरे जब तक किसान चाहेंगे, जब तक हम लोग चाहेंगे तो हम यहाँ रहेंगे, सरकार चाहे ना, हम तो मना नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं आज फैसला करो, हम आज चले जाते हैं। ये गवर्नमेंट चाहती है, जब तक कहेगी तो हम यहाँ बैठेंगे और ये बिल वापस करा के ही जाएंगे। और जो हम मांग कर रहे हैं MSP की कानून बनाने के लिए, वो बनाए और ये तीनों बिल वापस ले। ये तीनों बिल हमारे हित में नहीं है, ये किसान के हित में है ये कानून। तो बताओ ना कैसे हित में है? समझाने में क्यों विफल हो रही है सरकार? ये आप पूछो ना उनसे, हमसे क्या पूछ रहे हो? हम समझने तैयार हैं, पूछो ना हमसे क्या पूछ रहे हैं, समझाओ, आज समझाओ, आज चले जाएंगे हम। बैठक होती तो बैठक में वो बात नहीं करते हैं, बैठक में वो बात नहीं करते हैं। हम चाहते हैं बैठक को लाइव करा जाए, हम भी देखना चाहते हैं, बैठक को लाइव करे, वहाँ क्या बात होती है। एक कमरे के अंदर तुम क्या बात करते हो? लाइव करो उसको। संशोधन तो कह रहे हैं वो, संशोधन लाइव करो ना, हम कर रहे हैं ना। हाँ बोलिए। संशोधन आप कह रहे हो, संशोधन लाइव करो ना, हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन करो तो बताओ तो। वो बात ही नहीं कर रहे, उन्हें मालूम है ये काला कानून है, ये कानून किसानों के लिए है ही नहीं, ये कानून पूंजीपतियों के लिए है, ये उनके लिए ही बना है, ये उनके लिए ही है। नाम हमारा, काम उन्हारा। हमारे गांव में कहावत है, कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला, तो ये टोपी वाले खाने वाले के ऐसा नहीं होगा। किसान कमाएगा तो किसान ही खाएगा। किसान का गेहूं बिकता है MSP में, आपने बताया 1900 रुपए, और आटा कितना बिकता है? 45 रुपए किलो। तो ये क्या है? हम चाहते हैं MSP MRP में भी जो है वो अंतराल कम से कम हो, ताकि किसान को बेनिफिट हो। और ये कह रहे किसान को हम आय डबल कर देंगे, आय डबल कर देंगे। अरे कैसे करोगे आय डबल? आपने किसानों को 3 कानून बना के फंदा बना दिया है, एक हाथ में लगा दिया है, एक गले में लगा दिया, एक पाँव में बांध दिया है। ये तीनों फंदे तो हैं किसान के। किसान जब तक ये फंदे उतारेगा नहीं, यहाँ से नहीं जाएगा। बस आपसे यही कह रहे हैं, सरकार से ये कहिए ये तीनों कानून वापस ले ले, उसी में उसकी भलाई है, नहीं तो उनको उतार के नीचे बिठा दिया जाएगा। जय हिंद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।